हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ काउंसलिंग इन स्कूल्स एंड रोल ऑफ काउंसलर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले रोल ऑफ स्कूल इन काउंसलिंग क्या है। द रोल ऑफ स्कूल इन काउंसलिंग इज एसेंशियल फॉर द ओवरऑल वेलबींग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। स्कूल सर्व्स एज अ प्राइमरी प्लेटफॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग काउंसलिंग सर्विसेज, प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ एंड फॉस्टरिंग अ सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो स्कूल कहता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है काउंसलिंग में। मतलब इंडिविजुअल की जितनी भी ओवरऑल वेलबींग है, उसकी डेवलपमेंट है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टूडेंट जो स्कूल होता है वो एक प्राइमरी प्लेटफॉर्म होता है जो बच्चों को काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, उनकी मेंटल हेल्थ को प्रमोट करता है और उनको एक सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। क्या रोल है? देखिए, पहले तो प्रोवाइडिंग एक्सेस टू काउंसलिंग सर्विसेज। स्कूल्स जो हैं काउंसलिंग सर्विसेज ऑफर करते हैं स्टूडेंट्स को, जो कि उनकी एकेडमिक, इमोशनल और पर्सनल नीड्स को कैटर करते हैं। इसमें इंडिविजुअल काउंसलिंग भी आती है, ग्रुप काउंसलिंग भी आती है, वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं जहाँ पर वेरियस जो भी टॉपिक्स हैं उनको एड्रेस किया जाता है, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, सोशल स्किल्स हो गए, करियर एक्सप्लोरेशंस हो गई। फिर है अर्ली इंटरवेंशंस एंड प्रिवेंशंस। अर्ली इंटरवेंशंस एंड प्रिवेंशंस है कि स्कूल्स जो होते हैं वो आइडेंटिफाई और एड्रेस कर लेते हैं टाइमली जो भी पोटेंशियल चैलेंजेस बच्चे फेस कर रहे होते हैं। स्कूल जो होते हैं ना वो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं बच्चों की क्या दिक्कत है या वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और उनको हेल्प करते हैं वो इन इश्यूज से बाहर आने में। ठीक है, इससे पहले कि वो ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाए। क्या प्रिवेंटिव अप्रोच हो सकती हैं? ये जो प्रिवेंटिव अप्रोच होती है इसमें बड़े सारे प्रोग्राम्स इन्वॉल्व होते हैं जिसके थ्रू बच्चों को प्रॉब्लम से रिमूव किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। जैसे कि हम कोई ऐसे प्रोग्राम कर सकते हैं जिसके थ्रू हम रैगिंग एंड बुलिंग वगैरह को रोक सकते हैं। और हम उनको ड्रग अब्यूज़ के बारे में अवेयर कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए हम उनको बता सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हम स्कूल जो होते हैं वो बहुत सारे मेथड से बच्चों को अवेयर करवा सकते हैं। फिर सपोर्टिंग एकेडमिक सक्सेस, काउंसलिंग सर्विसेज इन स्कूल्स एड स्टूडेंट्स इन सेटिंग एकेडमिक गोल्स, मैनेजिंग स्टडी हैबिट्स एंड इम्प्रूविंग टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। काउंसलर वर्क क्लोजली विद स्टूडेंट्स टू हेल्प देम सक्सीड एकेडमिकली एंड अचीव देयर एजुकेशनल गोल। जो काउंसलिंग सर्विसेज है स्कूल्स में, वो स्टूडेंट्स को हेल्प करती हैं उनके एकेडमिक गोल्स को पूरा करने में, उनकी स्टडी हैबिट्स को मैनेज करने में, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करने में। और काउंसलर जो होता है वो भी स्टूडेंट्स के साथ रहकर, ठीक है, उनको हेल्प करता है एकेडमिक्स में बेटर करने में और जो भी उनके एजुकेशनल गोल्स हैं उनको पूरा करने में। देन प्रमोटिंग इमोशनल वेलबींग, schools play a crucial role in supporting students' emotional health. Counselors provide a safe space for students to discuss their feelings, stress, and challenges. They help students build coping strategies and emotional resilience. स्कूल क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट की इमोशनल हेल्थ को सपोर्ट करने में। काउंसलर एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करवाते हैं स्टूडेंट्स को जहाँ पर स्टूडेंट्स जो है अपनी फीलिंग्स को, स्ट्रेस को, चैलेंजेस को ओपनली एक्सप्रेस करते हैं और इसके थ्रू जो है दे हेल्प स्टूडेंट्स की वो कोपिंग स्ट्रेटजीज बता सकें बच्चों को कि कैसे उनको जो है वो अपने आप को डील करवाना है इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम से। उसके बाद है करियर गाइडेंस। तो जो बच्चे अपने करियर को लेके कन्फ्यूज़्ड हैं, उनको नहीं पता उनको आगे चल के क्या करना है, तो गाइडेंस भी उनको करियर गाइडेंस भी उनको प्रोवाइड करवाई जाती है स्कूल्स में। प्लस कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको नॉलेज नहीं है कि कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, या उनको स्कॉलरशिप कौन-सी है उनके लिए जो वो यूज़ जिनके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, क्या वोकेशनल ट्रेनिंग है, क्या करियर प्लानिंग है, इस तरह के डाउट्स में भी वो जो है वो करियर काउंसलिंग ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड कर रहा है? स्कूल प्रोवाइड कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ काउंसलिंग इन स्कूल्स। स्कूल्स में क्या-क्या काउंसलिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो करवाई जाती हैं। सबसे पहले है काउंसलिंग डिपार्टमेंट। Schools often have a dedicated counseling department that comprises professional school counselors. This department is responsible for overseeing and providing a wide range of counseling services to students at various levels from elementary to high school. सबसे पहले तो स्कूल्स क्या करते हैं, काउंसलिंग डिपार्टमेंट्स स्कूल्स में क्या होता है, काउंसलिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि बच्चों को क्या करते हैं, काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। ये प्रोफेशनल स्कूल काउंसलर्स होते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं वेरियस लेवल्स पे, चाहे एलिमेंट्री से लेकर हाई स्कूल तक की, उनको इनको क्या करना है, उनके साथ इनको डील करना है। देन काउंसलिंग प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज। जो काउंसलिंग डिपार्टमेंट है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स और सर्विसेज जो है वो डिज़ाइन कर सकता है जिसमें कि वो बच्चों की एकेडमिक नीड्स, इमोशनल, सोशल, करियर रिलेटेड नीड्स जो भी हैं उनको एड्रेस करे। और ये जो सर्विसेज़ हैं, ये इंडिविजुअल काउंसलिंग भी हो सकती है, ग्रुप काउंसलिंग भी हो सकती है, करियर काउंसलिंग भी हो सकती है, करियर एकेडमिक सपोर्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वन ऑन वन सेशन, इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशंस अलाउ स्टूडेंट्स टू डिस्कस पर्सनल कंसर्न्स, इमोशनल चैलेंजेस एंड एकेडमिक गोल्स इन अ प्राइवेट सेटिंग विद अ काउंसलर। तो नाम से ही पता चल रहा है वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन का मतलब है कि एक इंडिविजुअल जाके काउंसलर के साथ जाके अपनी सारी प्रॉब्लम्स उसको बताएगा, ठीक है? और फिर वो उसको क्या करेगा, गाइड करेगा। देन ग्रुप वर्कशॉप में क्या है कि थोड़ा-सा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं जिनका एक ही टॉपिक है, एक ही इश्यू है, उसके ऊपर
उनको क्या किया जाता है कि एक साथ काउंसल किया जाता है, जो भी उनके टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जाता है, चाहे वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के हो, बुलिंग प्रिवेंशन के हो, स्टडी स्किल्स हो, ठीक है? एक साथ जो है वो सबको जो है वो काउंसल किया जाता है या गाइडेंस उनको दी जाती है। और ये जो सेशंस होते हैं ना, इन सेशंस के थ्रू बच्चों को एक ऑफ़र मिलता है, एक चांस होता है बच्चों के पास कि वो अपने पीयर्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे पीयर्स जो कि सेम इश्यूज़ को जो है वो फेस कर रहे हैं। देन क्लास प्रेज़ेंटेशंस, काउंसलर्स may visit classrooms to deliver presentations on topics like mental health awareness, conflict resolutions and study habits. तो काउंसलर्स जो हैं वो क्लासरूम्स में जाकर भी प्रेज़ेंटेशंस दे सकते हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ के ऊपर हो, कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन के ऊपर हो या स्टडी हैबिट के ऊपर हो। इस तरह से वो क्लासरूम्स में भी क्या दे सकते हैं, प्रेज़ेंटेशंस दे सकते हैं। देन रेफरल्स, अगर काउंसलर को ऐसा लगता है कि इस बच्चे को पर्टिकुलर जो भी इश्यू है वो ज़्यादा सीवियर होता जा रहा है और इसको एक प्रोफ़ेशनल थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, तो वो क्या कर सकता है, उस स्टूडेंट को रेफ़र भी कर सकता है बाहर किसी प्रोफ़ेशनल को। देन कॉन्फिडेंशियलिटी, स्टूडेंट जो है ये एक्सपेक्ट करता है कि जो भी वो चीज़ें काउंसलर को बता रहा है, वो क्या रहे, कॉन्फिडेंशियल रहे, किसी को ना पता चले, ठीक है? तो ये जो काउंसलर की ड्यूटी भी बनती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है ना, वो उसको क्या करके रखे, प्राइवेट ही रखे, किसी को किसी के साथ शेयर ना करे अनटिल और अनलेस अगर वो इन्फॉर्मेशन ऐसी ना हो जिससे कि बच्चे को कल जाके कोई हार्म हो। उसके अलावा जो है उसको सारी इन्फॉर्मेशन बच्चे की कैसी रखनी है, कॉन्फिडेंशियल रखनी है। फिर कोलैबोरेशन, काउंसलर्स जो हैं वो टीचर्स के साथ, एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ भी क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट स्टूडेंट के लिए क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कि वो ये देख ध्यान में रख सकते हैं कि बच्चे की क्या नीड्स हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, कैसे इन चैलेंजेस को एड्रेस किया जाए। तो एक साथ मिलकर जो है कोलैबोरेटर्स कोलैबोरेटिवली जो है वो बच्चे की इन पर्टिकुलर इश्यूज़ को रिज़ॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद है प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स, स्कूल्स में इम्प्लीमेंट प्रोग्राम्स दैट एम टू प्रिवेंट इश्यूज़ लाइक सब्सटेंस अब्यूज़, बुलिंग, मेंटल हेल्थ स्ट्रगल थ्रू एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स का मतलब होता है कि स्कूल्स जो होते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स स्कूल में ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, जिनका मकसद होता है बच्चों को किसी पर्टिकुलर चीज़ों से रोकना। जैसे सब्सटेंस अब्यूज़ मतलब ड्रग अब्यूज़ हो गया, बच्चों को उसके बारे में अवेयर कर सकते हैं किसी प्रोग्राम में। बुलिंग और मेंटल हेल्थ स्ट्रगल के बारे में बता सकते हैं, अवेयरनेस उनको दे सकते हैं इन चीज़ों से रिलेटेड। फिर है डेटा कलेक्शन, काउंसलर क्या करता है, स्टूडेंट की प्रोग्रेस का पूरा एक ट्रैक रखता है और उस डाटा को क्या करता है, इकट्ठा करता है और फिर उस डाटा के बेस पर ही अप्रोच चूज़ करता है, जिसके बेस पर वो उसको क्या करेगा, ट्रीट करेगा या उसको गाइडेंस देगा या काउंसल करेगा। इसके बाद है काउंसलर, काउंसलर कौन होते हैं? तो काउंसलर्स आर प्रोफेशनल्स ट्रेन्ड टू प्रोवाइड गाइडेंस, सपोर्ट एंड एडवाइस टू इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स फेसिंग पर्सनल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और इंटरपर्सनल चैलेंजेस। काउंसलर्स एक प्रोफेशनल ट्रेन्ड इंडिविजुअल होता है, जो कि किसी इंडिविजुअल को या ग्रुप को गाइडेंस, सपोर्ट और एडवाइस प्रोवाइड करवाता है, जिनको कि पर्सनल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और इंटरपर्सनल चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं लाइफ में। ये वेरियस सेटिंग्स में होते हैं, ठीक है? ये स्कूल्स में भी मिलेंगे आपको, मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स में भी या इन्होंने अपने प्राइवेट अलग से भी ऑफिसेज़ खोले होते हैं। ये लोगों को हेल्प करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे उन्हें मैनेज करने में और किस तरह के डिसीजंस उनके लिए बेटर हैं, वो लेने में। तो क्या क्वालिटीज़ हैं एक गुड काउंसलर की, कि कैसा होना चाहिए एक काउंसलर? एम्पैथेटिक होना चाहिए कि जो क्लाइंट के इमोशंस को समझ सके, कंपैशनेट होना चाहिए, नॉन जजमेंटल होना चाहिए, एक्टिव लिसनिंग की स्किल्स उसमें होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए ताकि वो इंडिविजुअल के साथ एक हेल्दी जो रिलेशनशिप है वो बिल्ड कर सके, ट्रस्ट बिल्ड कर सके, जो कि थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप को बढ़ा देगा। नॉन जजमेंटल एटीट्यूड होना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है ना, ये थोड़ी-सी टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो उसको क्या करना रखना पड़ेगा काउंसलर को, पेशेंस रख के बना के रखना पड़ेगा। कल्चरल सेंसिटिविटी, जिस भी बैकग्राउंड का या जिस भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का इंडिविजुअल है, उसकी क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है और उसके डाइवर्स बैकग्राउंड को समझना है। बाउंड्रीज़, एक प्रोफेशनल और हेल्दी थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए एक बाउंड्रीज को मेंटेन रखना ज़रूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मतलब कि क्लाइंट को आपने असिस्ट करना है सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने में, कैसे कौन सी स्ट्रेटजीज है जो वो यूज़ कर सकता है इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी, बीइंग एक्सेप्टेबल टू डिफरेंट क्लाइंट नीड्स एंड एडजस्टिंग थेरेप्यूटिक अप्रोचेस अकॉर्डिंगली। जो भी अप्रोच आप यूज़ कर रहे हो, आपने देखा कि कुछ टाइम के बाद ये अप्रोच जो आप यूज़ कर रहे थे, ये काम नहीं आई। तो आपका जो करिकुलम की अडेप्टेबिलिटी है ना, वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि जैसी क्लाइंट की नीड्स हैं, जैसा भी सिचुएशन है, आप उस हिसाब से जो है अपनी अप्रोच को जो है वो मॉडिफाई या फिर चेंज कर सको। रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, कि क्लाइंट के डिसीजंस को, चॉइसेस को भी आपने रिकॉग्नाइज़ करना है, ऑनर करना है और कंसीडर करना है।
उसके बाद है रोल ऑफ काउंसलर। क्या काउंसलर का क्या रोल है? देखो, एक तो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है, एक सेफ और नॉन जजमेंटल स्पेस दे रहा है क्लाइंट को जिसमें वो अपने इमोशंस को, फियर्स को और कंसर्न्स को ओपनली एक्सप्रेस कर सके। गाइडेंस हो गया, ये कि कोई भी इन्फॉर्मेशन मतलब कोई भी इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है क्लाइंट को या फिर कोई भी सिचुएशन चैलेंजिंग सिचुएशन से उसको बाहर निकलना है तो वहाँ पर जो है काउंसलर उसको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। थेराप्यूटिक टेक्निक्स हुई कि कोई भी मेंटल इश्यू है उसको, स्पेसिफिक इश्यू है, डिप्रेशन है, एंग्जायटी है, उससे उसको अपने आप को ठीक करना है, तो वो काउंसलर उसको हेल्प कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प कर सकता है, एम्पावरमेंट में हेल्प कर सकता है। एक्टिव लिस्टिंग, assessment, communication, cultural sensitivity, ethical standards, collaborations, assessment and evaluations, confidentiality, boundaries, empathy, adaptability, सेम वही चीज़ें हैं तो मैं बार-बार इनको नहीं बताऊँगी। तो ये था आपका सारा का सारा रोल, स्कूल का क्या है, स्कूल ऑर्गेनाइज़ेशन का क्या है और काउंसलर का क्या है आपकी गाइडेंस में, सॉरी काउंसलिंग में, ठीक है? तो सेम ही चीज़ें हैं, आपको हर चीज़ में एक ही जैसी चीज़ें मिलेंगी, बस आपका तरीका क्या है उस पेपर को अटेम्प्ट करने का वो मैटर करता है। कंटेंट तो आपको हर वीडियो में सेम ही देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होगा, बाकी तो वैसे ही है। ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मैं आपके लिए बहुत सिंपल और जितना भी ईज़ी वे में जो कंटेंट ला सकती हूँ, उतना कोशिश करती हूँ लाने की। अगर आपको कोई भी दिक्कत है या कोई भी इश्यू है, आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लगती है बोलने की या फिर आपको कोई भी आपको लगता है कि मुझे जिस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप मुझे बता दिया करो कमेंट सेक्शन में, सजेशंस दे दिया करो। फिर मैं उस पे जो है वो वर्क ज़रूर डेफ़िनिटली करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।